मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार का छलका बीजेपी प्रेम, जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी से दोस्ती, पीएम मोदी ने दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सीएम नीतीश ने यह कहा, सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कोसा। तो ये काफी बड़ा बयान है, आप देख लेंगे कि किस तरह से एक तरफ इंडिया अलायंस की बात की जाती है, इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रति प्रेम दिखाया, जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी से दोस्ती रहेगी। पीएम मोदी ने दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सीएम नीतीश ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कोसा है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति प्रेम छलका है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी से दोस्ती रहेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, ये बयान भी दिया गया नीतीश कुमार की ओर से। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रेखा से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आदित्य झा देंगे। आदित्य, सीएम नीतीश कुमार एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी के साथ दोस्ती रहेगी। इस बयान से आप क्या समझे? देखिए, मुझे लगातार जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो तल्खी बढ़ी हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चलाई थी, पूरे देश में घूम घूम के तमाम जो विरोधी दल हैं उनको एकजुट किया गया था। उसके बाद लगातार दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है बीजेपी को लेकर के, कि भले ही उनके नेता जो भी बयान दें लेकिन उनकी जो दोस्ती है वो बरकरार रहेगी, जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती बनी रहेगी। तो ये जो तल्खी दोनों दलों के बीच में थी वो कम होता दिख रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो मुहिम चला रहे थे, और वैसे अभी मुख्यमंत्री का ये पॉलिटिकल बयान आया है, लेकिन जिस तरीके से जो बयान पिछले दिनों बीजेपी के नेताओं के द्वारा और जदयू के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा था, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं संभावनाएं फिर से दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि जो बिहार में जो पॉलिटिकल जो अभी माहौल चल रहा है उसमें बीजेपी के खिलाफ जो वो मुहिम चला रहे थे उसमें अभी तक एकजुटता दिख नहीं रही थी। भले ही INDA गठबंधन का गठन हो गया, सीट शेयरिंग के मामला भी फंसा हुआ है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी मौजूद थी, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनकी दोस्ती बीजेपी के नेताओं के साथ है और रहेगी। लेकिन इसको अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार आगे की तो उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार के मन से ये जरूर डर छल गया है कि बीजेपी के साथ जो उनकी पिछले 18 वर्षों 20 वर्षों से दोस्ती थी, वो अभी भी उनके मन में कसक है कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी दोस्ती है और वो जब तक जिंदा है तब तक वो दोस्ती बरकरार रहेगी। अच्छा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आदित्य। एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रेखा से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रेखा से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस तरह से बयान दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, ये काफी सरकास्टिक वे में था। क्या अब ये समझा जाए कि इसका प्रभाव इंडिया अलायंस पर भी पड़ेगा, या फिर जो पहले से ही इंडिया अलायंस के अंदर बातचीत चल रही है, जो हम कह सकते हैं नाराजगी चल रही है, उसको लेकर अब ऊब गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए अब वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कब क्या कर देंगे वो बड़ा ही ये है कि वो कब क्या कर देंगे उसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से IND ठीक है आदित्य, हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और जी नमस्कार अरविंद जी, एक बयान दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कि जब तक जिंदा हूं बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रहेगी। अब क्या कहेंगे आप? एक तरफ बीजेपी कहती है आप कुछ भी कर ले नीतीश कुमार उनको वापस नहीं आने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के प्रति प्रेम छलक रहा है उनका। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत प्रेम है, इसको राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखना चाहिए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो अहम योगदान रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगल राज में लालू जी के शासन के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बना करके और बिहार को जंगल राज से निकालने का काम किया और बिहार में विकास के इतिहास लिखा है अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो आज एम्स पटना में है, आज जो IIT खुल गया है, आज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गए, पुल खुले हैं, मैरीन ड्राइव है, पूरे बिहार का नक्शा बदलने का काम किया अपराध और अपहरण के खिलाफ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात का जिक्र उन्होंने किया और उतना ही नहीं, पूरे बिहार में जो तस्वीर बदली है उसका उन्होंने जिक्र करने का काम किया कि मेरा तो जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग से संबंध रहेगा। लेकिन अरविंद जी, हमने वो पल भी देखा है अरविंद जी, जब एक दूसरे द्वारा किए गए, मान लीजिए कोई सड़क है उसका शिलान्यास किसी पार्टी की तरफ से किया गया और एकदम से सरकार बदली और निर्माण किसी पार्टी ने कर दिया। इसको लेकर श्रेय लेने की जो होड़ है वो हमेशा रहती थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। अनुप्रिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? धन्यवाद जी। अनुप्रिया जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है, हालांकि बहुत सरकास्टिक वे में है। अभी अरविंद जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा काफी नॉर्मल बयान है, इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे कि जब तक जिंदा हूं बीजेपी के साथ रहूंगा? वह संदेश था कि आज इस तरह की राजनीतिक देश में हो रही है कि मतभेद के साथ में मनभेद भी बढ़ गया। कि राजनीतिक यह है कि मतभेद होनी चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। जी जी। लेकिन अगर आप देखें कि आज की जितनी भी राजनीतिक है, जो एक दल के लोग दूसरे दल के नेताओं से बातचीत करने से वंचित हो रहे हैं, हम जब समाज के सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं और सामाजिक सुधार की कार्य हो रही है तो वहाँ पे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह की भाषा देख रहे होंगे, कुछ दिनों पहले आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना, विधुरी का बयान सुना आपने संसद में, ये सभी दिखाते हैं कि हमें मनभेद भी हो रहा है लोगों के बीच में। और जब हमारी जिम्मेदारी है समाज को बदलने के लिए और समाज के उत्थान के कार्य के लिए, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नेता जो होता है वह कहीं ना कहीं एक वैसे प्रतिनिधित्व के रूप में होता है जो समाज को प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और समाज में एक संदेश दे रहा होता है किस तरह की भावना होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक मायने बिल्कुल नहीं है, सीधा संदेश है। पावन दिन चल रहा है नवरात्रि का और कि सभी मतभेद के साथ में मनभेद ना रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। और ये हमारे साथ में लंबे समय तक NDA के साथ में हमारा शासन काल रहा है। तो ये तो भाजपा की नीति हो सकती है, हमारी नीति नहीं हो सकती। हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का करते हैं। बिल्कुल। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे मेरा सवाल यही था कि एक समय था जब श्रेय लेने की होड़ हुआ करती थी और पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, और आज आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो काफी नॉर्मल है। जो काम बीजेपी ने किया उन कामों का बखान नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो कि अब NDA से अलग हो गए और बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। कई बार एक दूसरे के खिलाफ आप लोग बयान देते हैं, लेकिन आज एकदम से सब कुछ बदला, जो हवा है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। देखिए, बयान हम लोग देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। व्यक्तिगत संबंध समाप्त नहीं होते हैं। अच्छा। उन्होंने अटल जी के अंदर में काम किया है, देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर उन्होंने काम किया है। उन्होंने अरुण जेटली जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से मधुर संबंध रहा। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन लंबा समय तक रहा है, जो बिहार में एक विकास का इतिहास लिखा है और जंगल राज को हमने खात्मा किया है और आज पुनः जंगल राज स्थापित बिहार में हो चुकी है। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसको कोई भुला नहीं सकता है। ये से बिहार के इतिहास को लिखा जा सकता है। चलिए अरविंद जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह बाकी की भी विचारधारा बिल्कुल सेम हो कि मतभेद चल सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।